जिसके बाद एपिसोड 10 की शुरुआत में कुलदीप इसी सदमे के साथ बाहर आता है कि माँ कोमा में है और वो अपने पिता को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है, जो कि उसके पिता समझ नहीं पाते कि हुआ क्या। इसके बाद वो भी अपनी बीवी को उठाने की काफी कोशिश करते हैं, जो कि काफी इमोशनल सीन था। हालांकि अगले दिन कुलदीप अपनी माँ का ख्याल रखने लगता है और उसे अब किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी सिवाय अपनी माँ के। फिर एक दिन कुलदीप का भाई राजा आकर बताता है कि आज तुम्हारा रिजल्ट है, जाओ देखने। तब बिना मन के कुलदीप अपना रिजल्ट देखने जाता है और यहाँ सान्विका और भूषण जब नाश्ता कर रहे होते हैं तभी न्यूज पे बताते हैं कि किसी कुलदीप कुमार ने यूपीएससी में टॉप किया है, जो सुनकर सान्विका हैरान हो जाती है। वहीं कुलदीप जाकर ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाता है। तब कुलदीप की माँ भी रोने लगती है, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। इन्हीं सब के बीच उनकी सांसें उखड़ती हैं और आज कुलदीप की माँ की मौत हो जाती है। कुलदीप यह देखकर हैरान था कि आज इतनी खुशी के दिन पर उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। अब वो अपनी आगे की खुशियाँ कैसे बांटेगा। फिर ये लोग कुलदीप की माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं और वापस लौटते समय रास्ते में बारात पड़ती है, जिसमें आज कुलदीप के पिता सब कुछ भूल कर खूब नाचते हैं और यह देखकर कुलदीप फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद यहाँ सानिका आज किसी बात को लेकर टेंशन में थी, इसलिए वह सीधा बाइक निकालती है और राइड पर चली जाती है। असल में उसे कुलदीप की याद सता रही थी। फिर जैसे ही वो घर से लौटती है तो भूषण उस पर खूब गुस्सा करता है कि बिना पूछे कहाँ चली गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे घर वालों को क्या जवाब देता। यह सुनकर आज सानिका भूषण के करीब आती है और भूषण को एक्सेप्ट कर लेती है। इधर आज चौहान जब अपनी फैक्ट्री में आता है तो उसे उसका आदमी बताता है कि वो कुलदीप ने तो यूपीएससी में टॉप किया है, जिस पर चौहान कहता है कि यह कौन सा हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा, हटवा देंगे हम इसे। तब उसका आदमी कहता है कि एक टॉपर को हटाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसके आगे तो नेताओं की भी नहीं चलेगी। जो सुनकर चौहान थोड़ा घबरा जाता है। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुलदीप अब आईएएस बन चुका है और अब उसकी पोस्टिंग सितारपुर यानी उसी के गाँव में हो जाती है, जो उसने खुद ही करवाई थी। तब यहाँ आकर वो एक नदी पर पुल बनाने के लिए कहता है, जिससे वह कॉलेज जाया करता था, ताकि गाँव के लोगों को यहाँ के बच्चों को कभी नदी पार करने में दिक्कत न हो। साथ ही कुलदीप यहाँ पर अपना बदला लेने के विचार से भी आया था। यहीं पर एपिसोड 10 खत्म होता है। एपिसोड 11 की शुरुआत में आज कुलदीप अपने सितारपुर में पोस्टिंग ज्वाइन करता है और यहाँ चौहान दद्दू को मिलने के लिए बुलाता है और दद्दू को चौहान बड़े प्यार से समझाता है कि मंत्री जी, वो नया डीएम आया है ना कुलदीप, उसका ट्रांसफर करवाना था। जिस पर दद्दू कहता है कि मैं क्या, उसका ट्रांसफर तो सीएम साहब भी नहीं करवा सकते, वो टॉपर है, जहाँ पर वो हाथ रखेगा उसे वहीं पर भेजा जाएगा, हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर चौहान भड़क जाता है और दद्दू को गुस्से में भगा देता है। तो दद्दू बाहर आकर अपने आदमी से कहता है कि गाड़ी सीधा कुलदीप के पास ले चलो। अब दद्दू कुलदीप से आकर मिलता है और उसकी खूब चापलूसी करता है कि मैंने आपके लिए क्या क्या किया है। हालांकि कुलदीप समझ रहा था कि दद्दू बस दोस्ती बढ़ाने आया है। फिर दद्दू कहता है कि आपका और मेरा दुश्मन दोनों एक ही है चौहान, अगर हम हाथ मिला लेंगे तो चौहान को कोई बचा नहीं पाएगा। जो सुनकर कुलदीप को बात सही लगती है, पर दद्दू कहता है कि इसके लिए आपको मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी, ताकि हमारा रिश्ता पक्का हो जाए और हम साथ मिलकर अपना बदल ले सकें। साथ ही दद्दू कहता है कि आप नदी पर पुल बनाना चाहते हैं, वो चौहान चाहे तो बनने नहीं देगा, वही हम चाहे तो बनवा देंगे, पर आप रिश्तेदार बन जाइए हमारे पहले। इस पर कुलदीप सोच में पड़ जाता है और दद्दू कहता है कि आप कल हमारी बेटी से मिलने आइए, वो पढ़ी लिखी है और समझदार भी है, और फिर अपना निर्णय बताइएगा। इसके बाद रात को हम दद्दू और उसकी बेटी माला को देखते हैं, जहाँ वो मना कर रही थी कि वो बिना लड़की को जाने शादी नहीं करेगी। पर दद्दू कहता है कि वो बेटा वो आईएएस है, वो भी टॉपर, उससे शादी हो गई तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। जिस पर वो लड़की कहती है कि ठीक है, पहले मुझे उनसे मिलना होगा। अब अगले दिन कुलदीप और माला दोनों मिलते हैं और माला ही अपने बारे में कुलदीप को बताने में लगी हुई थी, पर कुलदीप कुछ नहीं बोलता। फिर माला पूछते है कि आप इतनी जल्दी शादी करने के लिए क्यों मान गए। जिस पर कुलदीप कहता है कि रिश्ते तो धीरे धीरे बन ही जाते हैं, और फिर वह दद्दू को शादी के लिए हाँ कर देता है। असल में कुलदीप के लिए अपने बदले से बढ़कर कुछ भी नहीं था। वही माला भी शायद अब शादी के लिए मान गई थी। इधर सानिका जब काम कर रही थी तभी उस पर उसकी सहेली का फोन आता है, जो बताती है कि कुलदीप दद्दू की बेटी से शादी करने वाला है। यह सुनकर सानिका उदास हो जाती है, क्योंकि वह आज भी कुलदीप को भुला नहीं पाई थी। फिर वो भूषण के गले लगकर खूब रोती है और भूषण कुछ भी नहीं समझ पाता। इधर आज राजा उससे पूछता है कि शादी की इतनी जल्दी क्या थी। जिस पर कुलदीप कहता है कि मैंने जो सोचा है वह सही सोचा है, और राजा भी कुछ बोल नहीं पाता। वही हम कुलदीप के पिता को देखते हैं, जिनकी हालत एकदम खराब थी और कुलदीप का स्टाफ उनकी सेवा करता था। फिर राजा कहता है कि अब यहाँ पर हम आ गए हैं तो क्यों ना हो उस पुराने घर को सही करवा लेते हैं, जिसे चौहान के आदमी ने जला दिया था। इस पर कुलदीप कहता है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, पर उस घर को हाथ मत लगाना, और वह तभी सही होगा जब मेरा बदला पूरा होगा। यह सुनकर राजा को भी कंफर्म हो गया था कि कुलदीप अपना बदला लेने के लिए आया है। इधर दद्दू और उसका आदमी साथ में शराब पी रहे होते हैं। तो दद्दू कहता है कि यार हम पुल तो बनवा देंगे कुलदीप के लिए, लेकिन इतना काफी नहीं है, हमें कुलदीप को और भी बड़ा गिफ्ट देना है अपनी बेटी के साथ शादी करने के लिए। फिर
सद्दू को एक आइडिया आता है और वह हंसने लगता है कि अब मजा आएगा। फिर अगले दिन हम एक आदमी को देखते हैं जो नदी पार करने के लिए नाव में बैठता है और फिर उस नाव में हथियार से छेद कर देता है। फिर मौका पाकर वो वहाँ से निकल लेता है और नाव में 15 से 16 लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी एक आदमी फोन करके किसी को कहता है कि आपका काम पूरा हो गया। फिर जब कुलदीप अपना काम कर रहा था तब उसका पीए आकर बताता है कि सर एक हादसा हुआ है जिसमें 15 लोग नदी में डूब कर मारे गए। इस पर कुलदीप जल्दी से वहाँ पहुँचता है और जगह का मुआयना करता है। वही चौहान भी यह सब देखने आया था, लेकिन कुलदीप को देखकर वो वहीं पर रुक जाता है और पुष्कर से कहता है कि यह कुलदीप यहाँ आया है और यह कांड हो गया, इससे हम भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो चौहान कहता है कि अपने वकील को कहो कि सारी तैयारी कर ले या डीएम कुछ न कुछ तो जरूर करेगा। और उसी समय कुलदीप चौहान को घूर रहा होता है, यानी अब वह उसे नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ यहाँ पर 11 एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, हर फ्राइडे को इसके नए एपिसोड्स आते हैं। अब अगले एपिसोड्स नेक्स्ट वीक को आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और आगे के एपिसोड्स में बहुत मजा आने वाला है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड्स के साथ। जय हिंद दोस्तों।